लुस्ट ऑफ डैश, इरिनेरुम क्या होता जिश एरिनैन होता है याद करना, यानी याद दिलाना भी हो सकता है, याद करना भी है? हो सकता है। इरिनेर एरिनर रोंगन, उंगन। रिकॉल करना। मॉर्गन ओम डैश अम डैश, ओम के बाद टाइम आएगा कि कल इतने बजे, अम के बाद जगह आ सकती है फलां जगह, ये काम है। Hast du Zeit? Do you have time? Nicht vergessen. Don't forget. Treffen uns um dash am dash. हम इतने बजे मिलेंगे फलां जगह पे। तो ये थी आपकी फोर्स लेगे और एरिन रूमन। उसके बाद अब शीट यानी आप जो सी ऑफ करते हैं, गुड बाय कहते हैं, एंडिंग करते हैं अपने एसएमएस की, वो बिस्क्लाइश हो सकता है, बिस डन हो सकता है, बिस नाखिर हो सकता है, wir sehen uns später आप कह सकते हैं, फिर मिलेंगे। फ्रोए मिश ऑफ डिश यानी आपसे मिलके खुशी होगी। और उसके बाद है अब कुरसुंगन यानी एब्रीवेशंस। कुर्स आपको पता है शॉर्ट कहते हैं, तो अब कुरसुंग में भी कुर्स का वर्ड आ रहा है, यानी एब्रीवेशन, मुखफ़फ़। डे डे का मतलब है द्रुक डिश। बे बे का मतलब है बिसबाल्ट। डे आर डे, डैंक अन डिश और हार डे एल, हाफ डिश लीव। ये एब्रीवेशन हैं जो आप एसएमएस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये अब कुजुंगन कमेंट्स हो गए। अब कुर्तुंगन का मतलब है एब्रीवेशंस, एब्रीवेशन, मुखफ़फ़। जैसे हम अस्सलाम वालेकुम की जगह AOA लिख देते हैं, हम्म। ये वो चीज़ है। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज पे। लिखा है eine SMS schreiben heißt jetzt Simpson। एक एसएमएस लिखने आजकल कहलाता है, इसको कहते हैं सिम्पसन, यानी एसएमएस करना, एक वर्ब बन गया हमारा। सिम्पसन जी यानी मैसेज लिखें, एसएमएस करें, और लेजन जी फोर और फिर पढ़ के बताएं। ये आपको 4 कंडीशंस दी गई हैं कि अगर ये कंडीशन हो और आपने एसएमएस लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे। अब ये मैं आपको बता दूं कि जब हम एसएमएस लिखते हैं तो हम मुख्तसर सेंटेंस बनाते हैं, बल्कि उसको भी और कम कर देते हैं, बल्कि अपना जो सब्जेक्ट है उसको भी छोड़ देते हैं। मसलन ये देखें, लिखा है खोमेश पेटर, इश्क, असल में है इश्क खोमेश पेटर, हम इश्क नहीं लिखेंगे। बिन गराडे इन आइनर विशेषण, हमने इश्क नहीं लिखा। तो हम सब्जेक्ट को भी स्किप कर देंगे ताकि सेंटेंस जो है वो मुख्तसर हो जाए। तो ईमेल की तरह हमें लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बनाने, इंतहाई मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में अपनी बात बतानी है बस। ये देखें, फर्स्ट है ये शेफ एट मॉर्गन acht Uhr 42 einen Flug nach Frankfurt, erinnern Sie ihn। आपका बॉस है, कल उसकी इतने बजे एक फ़्लाइट है फ्रैंकफर्ट की तरफ, उसको याद दिलाएं, यानी आपने उसको एक मैसेज करना है जिसमें इतनी बात हो कि कल इतने बजे आपकी फ़्लाइट है, ठीक है, भूलना नहीं है। जैसे वो आया था ना, निस्ट फर्गेसन, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी sind in der U-Bahn, Sie wollen halb 10 etwas mit einer Arbeitskollegin besprechen, kommen aber 5 Minuten zu spät। या पढ़ के मुझे इसकी कंडीशन बताएं, क्या सूरत हाल है इसमें, सिचुएशन क्या दी गई है, क्या एसएमएस करना है। वो कह रहा है कि वो ऊबान में है और 9:30 बजे उसकी एक कोलीग के साथ मीटिंग है, तो हम्म 5 मिनट लेट हो जाएगा। हम्म। तो किसको हम एसएमएस लिखेंगे अभी। कोलीग को। हाँ, अर्बाइट्स को लेगिन कोलीग को लिखेंगे और उसको क्या कहेंगे कि मैं वो बान में हूँ
और मैं 5 मिनट लेट हूँ। ये तो उसको पता है ना कि आप उससे इतने बजे मिलना चाहते थे, मीटिंग थी। उसके बाद है Ihre Freundin oder ihr Freund hat einen wichtigen Test, Sie denken an sie oder ihn। आपका दोस्त या आपकी दोस्त, उसका एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो एक मैसेज उसको लिखेंगे भी, ध्यान से टेस्ट देना। तो इस किस्म की बात कर सकते हैं, विश कर सकते हैं। Sie fragen, ob Ihre Freunde morgen Lust auf eine Radtour haben। ये अब आप बताएं मुझे। क्वेश्चन है दूसरे से कि क्या सुबह तुम्हारा साइकिल पे राइड करने का प्लान है। प्लान है। Sie fragen, ob Ihre Freunde, यानी प्लूरल आ गया, आया कि आपके फ्रेंड्स की कल डिज़ायर है, ख्वाहिश है कि साइकिल टूर किया जाए। तो ऑब क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। ऑब ऑब किस लिए यूज ओब करते हैं हम असल क्या। में ये अभी आ रहा है, थोड़ा सा आगे आ रहा है। ओब यानी कि हम उर्दू में कहते हैं आया कि, इफ़। ठीक है, ओके। तो उस सेंस में यूज़ होता है। ये एक टेबल है, ये हम कल कर लेंगे। और अभी मैं आपको ओब समझा देता हूँ आज ही। ये देखें, wie bitte, was hast du gesagt। वी बिठे जब हम हमें समझ ना आए तो हम बोलते हैं ना, वी बिठे वस Ja. hast du gesagt, कि क्या आपने क्या कहा। नख फ्रागन मिट ओ, फर्ज करें आपको समझ नहीं आई, आपने दोबारा बात पूछनी है तो आप ओ की मदद से भी पूछ सकते हैं। कैसे, ये देखें। क्वेश्चन है कॉम्स टू मॉर्गन, आपको समझ नहीं आई, आप कहते हैं वस hast du gesagt। तो उसी बात को, उसी सवाल को यूं भी पूछा जा सकता है, ich habe gefragt ob du morgen kommst। मैंने पूछा है कि क्या तुम कल आओगे, आया तुम कल आओगे। जब हम ob यूज करेंगे तो वर्ब एंड पे चला जाएगा। ये अभी हम ओके। मजीद मजीद सेंटेंसेस बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये 6 क्वेश्चंस हैं। एक दफ़ा हम एक क्वेश्चन को इसी तरह पूछेंगे और फिर दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि वस hast du gesagt, और फिर इसी को हमने ओप से दोबारा रिपीट करना है, इशाबे के फ्रॉक्ट कह के। तो फ्रॉ नूर, पहला क्वेश्चन बोलें, ज़रा पढ़ें। Hast du ein Tablet? जी है, रेहान पूछें ज़रा दोबारा से, समझ नहीं आपको। Was hast du gesagt? Ich habe gefragt, du ein Tablet hast. ओब यूज़ किया आपने। No, ob du ein Tablet hast. फर्स्ट से गुड। जी है रेहान, सेकंड क्वेश्चन आप पूछें। Bringst du die neuen CDs mit? Was hast du gesagt? Ich habe gefragt, ob du die neuen CDs mitbringst. गुड। या फ्रॉ नूर, फ्रागे नंबर 3। Hast du die Software heruntergeladen? Was hast du gesagt? Ich habe gefragt, ob du die Software herunter Heruntergeladen क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट। डाउनलोड करना। हाँ, ये डाउनलोडन से आया है। जी। Kommst du um 3 ins Internetcafé? Was hast du gesagt? Ich habe gefragt, ob du um 3 ins Internetcafé kommst. Hast du schon mal Bücher im Internet gekauft? Wie bitte? फिफ्थ वाला बोले ना, hast du वाला। Was hast du gesagt? दोनों का मतलब सेम है। ओह सॉरी, मुझे लगा सर बोल रहे हैं। अच्छा,
Ich habe gefragt, ob du schon mal Bücher im Internet gekauft hast. ये दो gekauft के साथ आएगा hast. हाँ हाँ, वो तो हेल्पिंग वर्ब था ना, परफेक्ट सेंटेंस। जी है रेहान। Yeah. Weißt du, was Pfeil auf Deutsch heißt? Was hast du gesagt? Ich habe gefragt, ob du, was Pfeil auf Deutsch heißt. Weißt? Weißt. Ja. है रेहान, Ja. थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। Ich habe gefragt, ob du. और ये जो है ना, ये मैंने 4 नंबर में भी नोट किया था, तो मैंने कहा चलें 6 पे देखते हैं। आप ना असल में ओब को कह रहे हैं ओब्स्ट, Obst. Ja. सिर्फ ओब कहना Okay. है। ओब तो वो अलग है ना, उसको कहते हैं फ्रूट को, सिर्फ ओब कहना Ja. है बस। Ob. Okay. हाँ वो गुड। सेंटेंस ठीक था? हाँ सिंटेंस ठीक था, सिर्फ ओब की वो थी कि आप एस टी साथ, शायद आप डू की वजह से साथ एस टी लगा रहे हो। ये शायद। इनडायरेक्टिव फ्रॉगन मिट ओब, ओब हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। Schreiben Sie die Sätze mit ob aus 1 und markieren Sie das Verb। ये हो चुका है। अब है जी ergänzen Sie die Regel, रूल क्या हुआ हमारा। Der Nebensatz beginnt mit dash und das Verb steht dash। am Ende. ये तो am Ende आएगा, तो Nebensatz beginnt mit Ob. ob। इसका मतलब है ये Nebensatz होता है। Nebensatz ही होता है क्योंकि जिसमें वर्ब एंड पे जाए वो जुमले का हिस्सा Nebensatz होता है, तो ओब के साथ भी हम Nebensatz से ही बनाते हैं। इसी तरह ये 2 डायलॉग हैं छोटे छोटे, इसमें भी ओब का यूजेज होगा, तो इसको ज़रा स्पीलन करें, ज़रा डियलॉग स्पीलन। Kommst du morgen? नहीं पढ़ सकते। Entschuldigung, wie bitte? Ich möchte wissen, ob du morgen kommst. Gut, dann Dialog Nummer 2. Bitte sprechen Sie mit Was? Energie, Frau Nur. Sie brauchen Energie, ja. Wann kommst du morgen? Was hast du gesagt? Ich möchte wissen, wann du morgen kommst. अच्छा, क्वेश्चन है कि vergleichen Sie die Dialoge, इन दोनों को कंपेयर करें। was ist gleich, was ist anders, इनमें क्या मुश्तरक है और क्या मुख्तलिफ है। और करें दोनों पे, क्या इनमें इख्तलाफ है। Kommst du morgen में है कि तुम कल आओगे। Wann kommst du morgen है कि तुम कल कब आओगे। आगे पढ़ें। ओके, Entschuldigung वो तो दोनों में सेम ही है कि सुना नहीं है आपने क्या कहा। हम्म, Ich möchte wissen, ob du morgen kommst, मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि क्या अब कल तुम आओगे। यूज किया हुआ है लास्ट में। Ich möchte wissen, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कल कब आओगे। तो क्या फरनूर आपका कह रही हैं, क्या डिफरेंस है। मैंने कहा ऑब की जगह वन यूज किया वन है ना, यूज हुआ है। यही डिफरेंस है इनमें। हाँ, अब देखना है कि क्या हम वन की जगह वो यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं, नहीं कर सकते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमने ओब यूज करना है और कब वन वगैरह यूज करना है, या हमारी मर्जी है। मैं सेंटेंस के मुताबिक। अच्छा ये देखें, एक जो क्वेश्चन था हमारा वो या नाइन फ्रागे था, वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, जी और एक वेव फ्रागे था। तो अगर वेव फ्रागे हो, उसको आपने इनडायरेक्टली दोबारा से पूछना हो, तो फिर हम वही क्वेश्चन वर्ड ही यूज करते हैं, तब हम ओब नहीं यूज कर सकेंगे। ओब हम सिर्फ तब जी यूज करेंगे जब या नाइन फ्रागे हो जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है आपकी आज की लास्ट एक्सरसाइज। फ्रागन जी नाख दोबारा से पूछें। आप कह सकते हैं इश म्योश्ते विसन, मैं ये जानना चाहता हूँ।
इशहाबे के फ्राक मैंने ये पूछा है। मतलब एक दफ़ा एक क्वेश्चन करें और फिर आप पूछें कि भी समझ नहीं आई ओके पीछे, और फिर आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इशमश्ते विसन या इशहाबे के फ्राक। जी नंबर मैं 1। स्टार्ट करता हूँ. One has to be mailbox abgefragt. wie bitte? Ich möchte wissen, wann du die Mailbox abgefragt hast. ठीक है। जी फ्रॉ नूर नंबर 2। Hast du die, ये क्या है, Datei gelöscht, ये क्या है? Delete. हाँ बिल्कुल, लेशन डिलीट करना। gelöscht का मतलब डिलीट करना है। डिलीट कर दिया, क्या आपने डाटा डिलीट कर दिया? परफेक्ट है ना? डाटा डिलीट कर दिया। ओके। Wie bitte? Ich habe gefragt, du die Datei gelöscht hast. आपने ओब नहीं यूज किया ना, कोई क्वेश्चन ob, वर्ड यूज किया। ja, ob. अच्छा, अब फिर थर्ड बताइए। क्वेश्चन भी फ्रॉ नूर आप बनाए। मैं बनाऊं? हम्म अब वो है, वो hast du den Text gesch hier gespeichert? Gespielt. किश पाई शर्ट, किश पाई शर्ट। Gespeichert. Pi है ना, gespeichert, ओके। हम्म टेक्स्ट gespeichert क्या है? टेक्स्ट को सेव करना। ओके, तो फिर wie bitte then है ich möchte wissen विसन wann डबल ऐसा है तो सीन क्या हो जाएगी? this wann du, किधर गया one, नहीं one नहीं, ich möchte नहीं, थर्ड है ना, थर्ड वाला क्वेश्चन हाँ पढ़। ये ich möchte wissen wo hast du den Text gespeichert? इश möchte wissen, फिर बोले। नहीं, husband पे जाएगा, वो du den Text gespeichert hast. वेरी गुड। जी herr रेहान नंबर 4। An wen hast du die E-Mail weitergeleitet? geleitet। Geleitet. अभी खुद भी आप इसी का वो कर लें जी एक जी. दोबारा। Ich habe gefragt, an wen du die E-Mail weitergeleitet hast. geleitet hast। इसी तरह Geleitet क्या कांस होता है? वाइटर geleitet यानी आगे भेजना, फॉरवर्ड करना, टू ओके. फॉरवर्ड। kannst du den Text drucken? Ich möchte wissen, ob Ob du den Text drucken kannst. kannst. Wer hat eben angerufen? Ich habe gefragt, wer eben angerufen hat. Kannst du bitte die Kopfhörer abnehmen? Ich möchte wissen, ja, ich habe gefragt, ob du bitte die Kopfhörer abnehmen kannst। तो बड़ा सिंपल है, अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, अगर कोई और वर्ब आ रहा है शुरू में तो हम ओब यूज करेंगे। और ये दफ्तर की जुबान है, मतलब आपने किसी से पूछना हो, ये सारी ये है ना ऑफिस के, कि ऐसा कर दिया है, सेव कर दिया, ईमेल फॉरवर्ड किया, प्रिंट निकाल दिया है, फोन आया है, कोई ईमेल चेक की है, डिलीट की है, तो ये आप भी है रेहान यूज कर सकते हैं इस किस्म के सेंटेंसेस। जी बिल्कुल. आपको उधर मौका मिलता है जर्मन बोलने का ऑफिस में? बहुत बहुत ज्यादा. अच्छा, फिर तो बड़ी आइडियल जगह पे हैं आप। आइडियल नहीं, जो जर्मन आपस में बात करते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि मुझे आहिस्ता समझ में आएगी.
क्योंकि वो उस तरह बोलते हैं जिस तरह हम उर्दू बोल रहे हैं, वो हाँ ऊपर वो से तो निकल है, जाती है। लेकिन आपको तो मौका मिल रहा है ना बोलने का खुद से। हाँ मिल जाता है, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ठीक है, चलें आज ओप का भी आपको पता चल गया। बीच में हमने ये कुछ एक्सरसाइज छोड़ी हैं, ये हम कल कर लेंगे। Also, das ist alles für heute. Vielen Dank. Auf Vielen Wiederhören. Dank. Auf हम्म, Wiedersehen. Bis Tschüss. morgen. Bis